हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का चैप्टर नंबर 7 और वो है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस। आज का जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है और बहुत आसान टॉपिक है, इसलिए कि कंप्यूटर के बारे में हर कोई जानता है। अगर कंप्यूटर के बारे में नहीं जानता तो मोबाइल के बारे में तो हर कोई जानता है। अब इस चैप्टर में क्या पढ़ना है आपको, तो आपको पढ़ना है कि जो कंप्यूटर है उसको हम लोग अपने हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर या कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसका एप्लीकेशन क्या क्या है। एप्लीकेशन का मतलब उसका क्या यूज़ है, किस किस तरीके से हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि मैं आपको दो चार चीज़ें बताऊं, लेकिन आप अपने ज़रूरत के हिसाब से बहुत ब्रॉडली आप कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। और आज के इस दौर में बहुत सारा जो काम कंप्यूटर का था, जो पहले हुआ करता था, वो सारे काम मोबाइल से होने लगे हैं, जिसको आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन फार्मेसी प्रैक्टिस टू परफॉर्म वेरियस टाइप ऑफ वर्क्स। तो कंप्यूटर को क्या है, फार्मेसी प्रैक्टिस में बहुत सारे अलग अलग तरीके के काम करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट रेड्यूस दी वर्कलोड ऑफ फार्मासिस्ट। और ये जो कंप्यूटर है, इसकी वजह से जो फार्मासिस्ट है उसका वर्कलोड कम हो जाता है, यानी उसके ऊपर जो बोझ है बहुत सारा, उसकी वजह से उसका वो बोझ क्या है, कम हो जाता है, यानी उसको कम मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए कि कंप्यूटर के ज़रिए से काम थोड़ा जल्दी हो जाता है, आसानी से हो जाता है, सिक्योर रहता है, स्टोर रहता है। Using computer, many of time consuming and difficult works can be done easily। बहुत सारे ऐसे काम जो कि टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, यानी बहुत सारा टाइम ले लेते हैं, खर्च करवाते हैं, या कुछ डिफ़िकल्ट काम होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई मतलब हैवी कैलकुलेशन वगैरह हैं, इस टाइप की चीज़ें, इन्वेंट्री वगैरह। तो बहुत सारे मुश्किल काम भी क्या है, इसके ज़रिए से बड़ी आसानी से हो जाते हैं। पेइंग लेस टाइम एंड एफर्ट, बहुत थोड़ा सा टाइम और बहुत थोड़ी सी मेहनत करके, समझ में आ रही, बहुत थोड़ी सी मेहनत करके, बहुत थोड़ा सा टाइम देके आप बहुत सारे काम, बहुत सारे मुश्किल काम कर सकते हैं आसानी के साथ कंप्यूटर को यूज़ करके। इट रेड्यूस दी पेपर वर्क, और ये पेपर वर्क को क्या करता है, कम कर देता है, रेड्यूस कर देता है या एलिमिनेट भी कर देता है। यानी जैसे कि मान लीजिए हम लोग लिख रहे हैं तो उसमें लिखने में हमको पेन चाहिए, कागज़ चाहिए, पेपर चाहिए, ठीक है, तो उसको ये क्या करता है, कम कर देता है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, सारा काम वहीं से हो जा रहा है। अभी देखेंगे कैसे कैसे ये काम करता है, ठीक। एंड एक्सपेंसेस ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, और फिर ये क्या करता है, पेपर वर्क को रेड्यूस कर देता है, और हॉस्पिटल फार्मेसी या कम्युनिटी फार्मेसी के जो एक्सपेंसेस है, खर्चे हैं, उसको भी क्या है, ये कम कर देता है कंप्यूटर। हालांकि कंप्यूटर खरीदना खुद एक बड़ा खर्चा है, लेकिन इसके फ़ायदों में ये सारी चीज़ें आती हैं। नाउ डेज मोबाइल फ़ोन्स आर ऑल्सो यूज्ड एट द प्लेस ऑफ कंप्यूटर्स इन मैनी एस्पेक्ट्स। आज के दौर में, आज के टाइम पे जो मोबाइल फ़ोन है हमारे, मल्टीमीडिया मोबाइल्स जो हैं, आप इसके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, तो इसको भी हम लोग कई सारी जगहों पे यूज़ करते हैं जहाँ पे पहले कंप्यूटर ही काम कर सकता था। जैसे कि मान लीजिए बिलिंग बनाना है, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, तो वो पहले मोबाइल में नहीं आते थे, लेकिन आज तो हज़ारों एप्लीकेशंस बन चुके हैं। टाइपिंग करना हो, कुछ भी करना हो, बहुत सारी चीज़ें क्या है आज मोबाइल के अंदर अवेलेबल हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि आज जो हमारे हाथ में मोबाइल है, ये कंप्यूटर से भी ज़्यादा एडवांस है। इसके अंदर कंप्यूटर से भी बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर से ज़्यादा फास्ट हैं, तेज़ हैं, आसान है, क्लियर हैं। तो ये, और इसको चलाना, यूज़ करना कंप्यूटर से भी ज़्यादा आसान है, तो ये गलत नहीं होगा। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब होता है कंप्यूटर का यूज़, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर का यूज़, यानी कहाँ कहाँ पे उसको हम लोग अप्लाई करते हैं। तो कुछ ख़ास इसके एप्लीकेशन हैं हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर या कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर। चूँकि यहाँ पे सिलेबस में आपके हॉस्पिटल फार्मेसी पूछा है, तो इसलिए मैंने जगह जगह पे हॉस्पिटल फार्मेसी ही दिया है, वरना कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर भी कंप्यूटर से यूज़ होते हैं और तकरीबन फंक्शन तकरीबन दोनों के बराबर ही होते हैं। तो कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकता है, तो एक है पेशेंट रिकॉर्ड डेटाबेस। तो जो पेशेंट है उसका जो डेटाबेस है उसको रिकॉर्ड करके रखता है कंप्यूटर, ठीक है। पेशेंट का जो डेटाबेस है उसको रिकॉर्ड करके रखता है। पेशेंट का डेटाबेस का मतलब कि उसने कितनी दवाएं यहाँ से ले गई हैं, कौन सी दवाएं उसकी चलती थी, नहीं चलती थी, कितनी दवाएं उसने खाई हैं, उसकी बीमारी कब से है, कितने प्रिस्क्रिप्शन उस पर इशू हुए हैं, तो सारी चीज़ें, तो उसके अंदर, तो ये सारी चीज़ें उसके क्या कहते हैं, पेशेंट के रिकॉर्डेड डेटा के अंदर आते हैं, ठीक। और क्या है, पेशेंट मेडिकेशन प्रोफाइल, और जो पेशेंट है वो उसका मेडिकेशन प्रोफाइल क्या है,
यानी है कि कितना कब वो बीमार हुआ, कब से उसकी दवा चल रही है नहीं चल रही है, कितनी दवाएं वो खाता है नहीं खाता है, कितने दिनों में उसकी कितनी दवाएं चाहिए, कितने चेकअप हुए नहीं हुए, सारी चीज़ें उसके रिलेटेड जो है वो आप कंप्यूटर के अंदर किसी एक हर पेशेंट का आप क्या है कंप्यूटर के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं और जब चाहें उसको निकाल के शेयर कर सकते हैं, पेशेंट को भेज सकते हैं, आपको ज़रूरत पड़ रही है तो आप देख सकते हैं। ऐसे ही क्या है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कंप्यूटर के थ्रू आप क्या है इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब ये कि मान लीजिए आप कोई सामान खरीद रहे हैं तो उसको आप अपने डाटा में चढ़ाते हैं, कितनी दवाएं आपने मंगाई, कितनी बेची, कितना आपका क्या कहते हैं बकाया है, पैसा बकाया, जो भी चीज़ें हैं वो सब क्या होती है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर आ जाती हैं, समझ लीजिए। और क्या फॉर्मेशन ऑफ ड्रग फॉर्मूलरी, हॉस्पिटल के अंदर एक फॉर्मूलरी भी बनता है, यानी समझ लीजिए एक छोटी सी किताब बनती है कि हमारे हॉस्पिटल के अंदर ये दवाएं चलेंगी और फिर उन दवाओं के यूजेस क्या हैं, एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं, ऐसे ही कितना वो दवाएं उनके डोजेस फॉर्म क्या रहेंगी, ये सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी रहती हैं और भी बहुत सारे कैलकुलेशन वगैरह रहते हैं। तो उसमें भी उसको बनाने में भी कंप्यूटर यूज़ हो सकता है, टाइपिंग करना है तो वो कंप्यूटर के थ्रू हो जाएगा। ऐसे ही एंट्री ऑफ मेडिकेशन ऑर्डर, ऐसे ही मान लीजिए कोई ऑनलाइन आपसे दवाएं ऑर्डर कर रहा है तो उसमें भी हो जाएगा, या ऑफलाइन बहुत सारे ऑर्डर है तो उन सब की आप लिस्ट बना के रख सकते हैं कि इसको हमने इतनी दवाएं भेजनी है, तो वहाँ पे आप उसकी क्या लिस्ट बना सकते हैं, तो वो हो जाएगी उसकी एंट्री ऑफ मेडिकेशन ऑर्डर। ऐसे ही एंट्री ऑफ रिटर्न ड्रग्स, यानी कितनी दवाएँ आपकी वापस आई, मान लीजिए बहुत सारी दवाएँ भेजी उनको ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, या कोई पेशेंट था जो बहुत सारी दवाएं ले गया था, पेशेंट मर गया तो वो दवाएं आपके पास वापस आ गई। तो जिस तरीके से भी, या अगर मान लीजिए कोई आपने क्या पूरी एक एजेंसी ले रखी है तो बहुत सारी एक्सपायर दवाएं जो मान लीजिए कोई दवाएं एक्सपायरी के करीब हैं वो भेज दी गई हैं तो वहाँ से वो वापस आ जाती हैं, तो उन सबको कितनी दवाएँ वापस आई हैं तो उनकी एंट्री भी करनी होती है। ऐसे ही मान लीजिए बिलिंग प्रोसीजर, ऐसे क्या है बिलिंग प्रोसीजर, मान लीजिए आपसे कोई दवा आके खरीद रहा है तो आप उसको बिल बना के देते हैं तो वो भी क्या है वहाँ पर आप दवाओं को लिखेंगे उनके नाम और उनके सामने उनका प्राइस भी आ जाएगा। पूरे ऐसे सॉफ्टवेयर से आते हैं, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस आते हैं कि मान लीजिए आपने दवाएं अपनी सारी चढ़ा रखी हैं आपने उसके ऊपर सिस्टम के ऊपर, तो सिर्फ आप दवा का नाम डालेंगे और उसके क्वांटिटी डालेंगे तो प्राइस खुद ब खुद क्या है जोड़ के आ जाएगी नीचे कि इतना आपको पैसा लेना है। तो ये सारे सिस्टम अवेलेबल होते हैं, जब आप इस काम में जाएंगे तो आपको मतलब खुद सब सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बहुत सारे लोग आएंगे आपके पास कि सर हमारी ये सर्विस है इसको यूज़ कर लीजिए, हमारी ये सर्विस है इसको यूज़ कर लीजिए, तो ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। ऐसे ही टू प्रोवाइड ड्रग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डेटा, ऐसे ही कंप्यूटर यूज़ करके, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि मोबाइल यूज़ करके आप ये सारे काम कर सकते हैं। तो एक और क्या इसका फंक्शन है, तो क्या टू प्रोवाइड ड्रग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डेटा, यानी दवाओं से रिलेटेड जो डेटा होता है, जैसे कि मान लीजिए ये दवा किस बीमारी में दी जाएगी, इसका इफेक्ट साइड, इसका एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है, इसका क्या कहते हैं डोजेस कितना रहेगा, इसका इंटरेक्शन किसी दवा के साथ में है कि नहीं है, तो ये सारी जो उसकी डिटेल होती हैं दवा के रिलेटेड वो सारी इन्फॉर्मेशन आप कुछ क्लिक्स में पा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मतलब सॉफ्टवेयर आते हैं, ऐसे बहुत सारे क्या वेबसाइट्स हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर भी और मोबाइल के अंदर भी, ठीक है। और क्या है मेंटेनिंग प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड, आपके पास कितने प्रिस्क्रिप्शन आए, यानी लोग अपनी प्रिस्क्रिप्शन लेके आते हैं उसको आप डिस्पेंस करते हैं, तो आपके पास कितने प्रिस्क्रिप्शन आए उसका रिकॉर्ड आप क्या है जमा कर सकते हैं। और ये आपके लिए ज़रूरी भी होता है फार्मासिस्ट के लिए कि जितने प्रिस्क्रिप्शन आप फिल कर रहे हैं उनका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। ऐसे ही क्या है इट हेल्प इन ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग सिस्टम, ऐसे ही एक सिस्टम होता है कि मान लीजिए फिजिशियन है, आप हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर हैं, हॉस्पिटल के अंदर हैं, तो जो फिजिशियन है उसने क्या किसी पेशेंट के लिए दवा क्या प्रिस्क्राइब किया और उसने पर्ची पेशेंट को नहीं दी, डायरेक्टली वहीं से ऑर्डर मारा, वो फार्मासिस्ट के पास पहुंच गया, डायरेक्टली वहाँ से उसने क्या किया सेंड कर दिया, वो फार्मासिस्ट के पास पहुंच गया, वो पेशेंट जाएगा फार्मासिस्ट को अपना नाम बताएगा, अपनी दवा लेके आ जाएगा। तो इसमें क्या ये कागज़ वगैरह के खर्चे नहीं है, ये लफड़े की ये पर्ची लो लिखो कुछ नहीं, समझ में आ रही बात। तो ये भी सिस्टम रहता है कि ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। ऐसे ही दूसरे ये कि मान लीजिए कंप्यूटर का एक यूज़ ऐसे भी होता है कि मैंने पीछे भी एक बार पढ़ा है कि ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग सिस्टम कैसे होता है कि रोबोट लगे रहते हैं, समझ में आ रही, फार्मेसीज के अंदर रोबोट लगे रहते हैं और आपने कमांड दिया कि ये दवा चाहिए तो रोबोट फ़ौरन लाके आपके पास रख देते हैं, सिस्टम है पूरा, तो वो क्या है आपके पास दवाएं आ जाती हैं, आप उठा के दे देते हैं, तो उसमें भी क्या है कंप्यूटर आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही कैलकुलेशन ऑफ ड्रग डोज, ऐसे ही क्या है जो आप पेशेंट को डोज देते हैं कि आपको एक बार में कितनी दवा खानी है नहीं खानी है, तो वो सारा भी क्या आप यहाँ पे कैलकुलेट करना, तो वो सारी चीज़ों को कैलकुलेट करना इसमें क्या है आसान होता है, उसके सारे फॉर्मूले दिए रहते हैं।
ऐसे ही ईजी टू सर्च एनी रिकॉर्डेड डेटा, ऐसे ही आपके पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के डेटा हैं तो उनको सर्च करना भी आसान है। मोबाइल में भी होता है, आपके पास पूरे क्या है फाइल मैनेजर होता है। आपने कोई भी चीज़ रखी, मान लीजिए आपके पास आधार रखा हुआ तो आप ढूंढना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आधार डालिए, बल्कि सिर्फ आप आधार डालेंगे तब भी पूरा आधार के आपके पास जितनी जगहों पे आधार लिखा रहेगा वो सारा आ जाता है। तो इस तरीके से कंप्यूटर में भी क्या है कि किसी भी डेटा को सर्च करना आसान होता है। कुछ क्लिक्स में क्या है आपको चीज़ें सामने आ जाती हैं। ऐसे ही टू मेंटेन फाइनेंशियल रिकॉर्ड, आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड को मेंटेन करना भी क्या होता है, इससे आसान होता है। फाइनेंशियल रिकॉर्ड यानी कितना हमारा टर्नओवर हुआ, कितने हमने पैसे लगाए थे, कितना हमको फ़ायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, नुकसान हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें उससे कैलकुलेट करना और उसका डेटा मेंटेन करना भी क्या है, इससे आसान हो जाता है। और ये काम आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। अब एक टॉपिक जो पूछ रखा है आपके उसमें सिलेबस में नाम लेके, वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। ठीक है, ये आप थोड़ा सा इसको इम्पोर्टेंट समझ के पढ़िएगा। ये जो ऐसे जो आप ये ध्यान रखिए कि आपके सिलेबस में जो टॉपिक दे रखा है उसके अंदर जो टॉपिक पूछ रखे हैं वहीं से सवाल बनेगा। जैसे एक तो एप्लीकेशन, इसमें इस चैप्टर में सवाल कैसे बन सकता है, इस चैप्टर में क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ सकता है, तो ये पूछेगा कि राइट द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल फार्मेसी, एक तो ये हो गया। ऐसे ये लिख देगा कि राइट ए नोट ऑन इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या बनाते हैं वो, तो ये इस टाइप से आप तैयारी करेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, तो ये इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड क्या होता है, इसको EHR भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है शॉर्ट फॉर्म से ज़्यादा। तो इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट, तो ये जो पेशेंट होते हैं उनका ये क्या है, उनके हेल्थ का रिकॉर्ड रखता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ठीक है, मान लीजिए मैं बीमार हूँ, मैंने कितनी बार किसी फार्मेसी से या हॉस्पिटल से दवाएं ली, उसका पूरा रिकॉर्ड रहता है, कौन सी दवा मेरे लिए चल रही थी, मुझे क्या बीमारी थी, मैंने कौन से चेकअप वगैरह कराए थे। समझ में आ रही बात? मैंने कौन से टेस्ट कराए थे, चाहे मान लीजिए एक्सरे वगैरह कराए या ब्लड की टेस्टिंग कराई, तो ये सारा रिकॉर्डेड डेटा होता है। अल्ट्रासाउंड कराया, क्या कराया, नहीं कराया, क्या दिक्कतें थी, नहीं थी, ये सारी चीज़ें उसके अंदर क्या लिखी रहती है। मैंने कब मेरा वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं हुआ, मैंने पोलियो की दवा पी है कि नहीं पी है, कब पी है, सारा डिटेल इसके अंदर क्या है, वो जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं उसके अंदर मेंटेन करने की वो कोशिश करते हैं। ठीक, तो उसमें क्या होता है, विच मेंटेन बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड है इसको कौन तैयार करता है, कौन मेंटेन करता है, तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स करते हैं। यानी मान लीजिए कोई हॉस्पिटल में जहां आप चेकअप कराने जाते हैं तो वो उसको अगर वो इसको यूज़ करते हैं तब वो क्या करते हैं, इसको मेंटेन करते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है, इट कंटेन्स ऑल द एसेंशियल क्लिनिकल डेटा, तो उसमें क्या होता है, आपका एसेंशियल ज़रूरी क्लिनिकल डेटा होता है। ये नहीं कि आपके घर की डिटेल उसमें होती है, बल्कि आपसे जो क्लिनिक से रिलेटेड है, आपकी बीमारी से रिलेटेड है, दवाओं से रिलेटेड है, वो सारे डेटा उसके अंदर होते हैं। और वो क्या होता है, रिलेटेड टू पेशेंट, जो कि रिलेटेड टू पेशेंट केयर, और वो क्या है, पेशेंट के इलाज से रिलेटेड हो। समझ में आ रही बात? उसके राज से रिलेटेड ना हो, उसके इलाज से जो रिलेटेड हो, वो सारे डेटा उसके अंदर होते हैं। किसी के प्राइवेसी को इसमें एक्सपोज करने की कोशिश नहीं की जाती है। ठीक, फॉर एग्जांपल जैसे कि बीमारी क्या है किसी को, ऐसे मेडिकेशन कौन सी दवाएं चल रही थी, ऐसे इम्यूनाइजेशन के उसको वैक्सीन वगैरह लगा है कि नहीं लगा है, ऐसे लेबोरेटरी रिपोर्ट्स जो होते हैं यानी जैसे कि ब्लड जांच वगैरह हो गए, ऐसे रेडियोलॉजी रिपोर्ट्स होते हैं जैसे एक्सरे अल्ट्रासाउंड वगैरह हो गए, ऐसे डिसीज़ की हिस्ट्री क्या है, ऐसे फैमिली हिस्ट्री किसी को मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ है तो उसमें यह भी देखा जाएगा कि इसके फैमिली हिस्ट्री में भी किसी को डायबिटीज़ है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर मेंटेन होती हैं। एंड इट कैन बी अप टू डेटेड, और ये जो डेटा है ये नहीं कि एक बार चढ़ गया तो हमेशा वही रहेगा, बल्कि उसमें सिस्टम होता है कि उसको अपडेट भी किया जा सकता है, एडिट भी किया जा सकता है और किया जाता है, और उसको क्या है, शेयर भी किया जा सकता है, बल्कि किया जाता है। शेयर टू पेशेंट, जो पेशेंट है उसको भी दिया जाता है, और अगर ज़रूरत पड़ रही है मान लीजिए किसी और जगह पेशेंट को रेफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पे भी क्या ये सारा डेटा वहाँ पे सेंड कर देते हैं उस हॉस्पिटल को। ठीक, और ये जो काम होता है सब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से होता है। अब इसके कंपोनेंट्स यानी जो EHR है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो ख़ास तौर से तो बहुत सारी चीज़ें उसमें हो सकती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ये हैं जैसे कि पेशेंट कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यानी पेशेंट का जो एड्रेस वगैरह है, उसके मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। ऐसे डिटेल ऑफ कंसल्टेशन विद मेडिकल एक्सपर्ट्स, ऐसे ही जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं, उनसे जब उसने कंसल्ट किया, उनसे परामर्श लिया, उनसे मशवरा किया, तो उन्होंने क्या क्या मतलब उसको
क्या उन्होंने उसको सजेशन दिए, कौन सी दवाएं उसके लिए उन्होंने सजेस्ट की, तो ये सारी चीज़ें उसमें लिखी रहती है। कौन सी दवाएं उसकी चल रही थी, नहीं चल रही थी, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी रहती हैं। ऐसे ही इसको किन चीज़ों से एलर्जी, अगर उसके चेकअप हुए हैं कि किन चीज़ों से इसको एलर्जी है, मान लीजिए उसको क्या है सिरप पीने से एलर्जी है, उसको सिरप पीता है तो उसके बदन में क्या है पूरे में मतलब मान लीजिए दाने निकल जाते हैं, या कुछ भी है, कोई भी एलर्जी वाली चीज़ें हैं उसके लिए। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि एंटीहिस्टामिक ड्रग्स अगर लेते हैं उनको एलर्जी हो जाती है, तो वो एलर्जी वाली चीज़ें उसके उसमें लिखी रहेंगी। ऐसे क्या इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन भी होगा कि इसने अपना हेल्थ इंश्योरेंस बनवाया है कि नहीं बनवाया है। ऐसे ही क्या है फैमिली हिस्ट्री उसमें होती है कि इसके फैमिली में भी ये बीमारी किसी को है या नहीं है। और क्या होता है वैक्सीनेशन हिस्ट्री होती है कि इसको वैक्सीन वगैरह लगी है कि नहीं लगी है। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी इलनेस, इसको और कौन सी बीमारी है नहीं है, तो वो सारी चीज़ें भी उसके अंदर मेंटेन की जाती हैं। ऐसे ही मेडिसिन लिस्ट कि कौन कौन सी दवाएं ये खा रहा है या इसकी कौन सी दवाएं चल चुकी हैं जिससे इसको फ़ायदा हुआ है नहीं हुआ है, तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर रहती हैं। ऐसे ही हॉस्पिटलाइजेशन रिकॉर्ड, हॉस्पिटलाइजेशन रिकॉर्ड मतलब ये क्या कभी हॉस्पिटलाइज्ड हुआ था, कभी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था नहीं हुआ था, किस बीमारी के लिए हुआ था, तो ये सारी डिटेल भी उसके अंदर वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसमें मेंटेन करते हैं। ऐसे ही डिटेल्स रिगार्डिंग एनी प्रीवियस सर्जरी और प्रोसीजर, और इसको कभी पिछले और कभी इसको क्या है सर्जरी वगैरह हुई है कि नहीं हुई है, कहीं पे ऑपरेशन वगैरह हुआ है नहीं हुआ है, तो ये भी रिकॉर्ड उसके अंदर मेंटेन होते हैं। और ये सारी चीज़ें उसके बेनिफिट के लिए, अगर मान लीजिए ये रिकॉर्ड ये सारी चीज़ें वो लेके किसी हॉस्पिटल के अंदर जाता है तो बहुत सारी चीज़ें उसको क्या है चेक करने की ज़रूरत नहीं मिलेगी। मान लीजिए सारे चेकअप अभी रिसेंटली हुए हैं और उसने किसी दूसरे डॉक्टर को क्या है रेफ़र कर दिया, एक हॉस्पिटल ने किसी दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र किया, तो अब मान लीजिए सारी चीज़ें रिसेंटली अभी चेकअप हुए हैं तो वहाँ पे दोबारा उसको खर्चा नहीं करना पड़ेगा। और बहुत सारी चीज़ें जो डॉक्टर और पेशेंट से पूछते हैं तो उसमें टाइम लगता है, समझ में उसमें टाइम लगेगा, फिर डॉक्टर को ऑब्जर्व करने में भी टाइम चाहिए, वो चेकअप समझने में, पेशेंट को समझने में उसको टाइम चाहिए। लेकिन अगर ये सारा उसका क्लिनिकल डेटा जब डॉक्टर को मिल जाएगा तो उसको इलाज करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आसानी से वो क्या है इलाज कर पाएगा। अब इसके एडवांटेज क्या है, क्या फ़ायदे हैं इसके EHR के, तो इट प्रोवाइड्स पेशेंट कंप्लीट एक्यूरेट एंड अप टू डेटेड इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर। तो ये क्या करता है पेशेंट का पूरा और बिल्कुल सही और सटीक और जो अभी नई अपडेट है उसके हेल्थ से रिलेटेड वो सारी डेटा क्या है प्रोवाइड करती हैं उसका इलाज करते वक्त। और क्या है इट शेयर पेशेंट डेटा थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम टू पेशेंट एंड अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। और ये जो पेशेंट का डेटा है वो क्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वो सेंड की जाती हैं पेशेंट को भी, और ज़रूरत पड़ती है तो दूसरे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को भी भेजी जाती हैं। ऐसे इट हेल्प्स टू प्रिवेंट मेडिकल एरर्स, इसकी वजह से क्या है मेडिकल एरर को रोका जा सकता है। ये चीज़ें ये EHR क्या इसको रोकती हैं। ऐसे इट मेक्स इजी टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज, ऐसे क्या इसकी वजह से क्या है पेशेंट के बारे में जो डॉक्टर को चाहिए वो आसानी से मिल जाती है तो उसको इलाज करने में क्या आसानी हो जाती है। ये क्या करता है इट डिक्रीज द कॉस्ट बाय रिड्यूसिंग द पेपर वर्क एंड रिपीटेड लेबोरेटरी एंड रेडियोलॉजी टेस्ट। तो ये क्या करता है कॉस्ट को कम कर देता है, यानी पेशेंट का खर्चा बचा देता है। कैसे पेपर वर्क को पहले तो ये कम कर देता है, यानी उसके लिए क्या है पेपर की ज़रूरत नहीं, सारा काम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो रहा है। ऐसे क्या है रिपीटेड लेबोरेटरी एंड रेडियोलॉजी टेस्ट, ऐसे जो लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट हो रहे हैं और एक्सरे वगैरह हो रहे हैं तो उसका खर्चा भी क्या है बाज़ दफ़ा बच जाता है। मान लीजिए रिसेंटली अगर कहीं पे हुआ फिर दोबारा कहीं पे ज़रूरत पड़ेगी, किसी दूसरे हॉस्पिटल में जा रहा है तो अब दोबारा कराने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब एक टॉपिक और जो पूछा आपके सिलेबस में वो है सॉफ्टवेयर से यूज्ड इन हॉस्पिटल फार्मेसी। तो ये ऐसा टॉपिक है कि इसको हम लोग मतलब सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं कौन कौन से, ज़रूरत के हिसाब से हर आदमी क्या है अपने ज़रूरत के हिसाब से सॉफ्टवेयर्स वगैरह यूज़ करता है। जैसे कि मान लीजिए आपके मोबाइल में बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होंगे जो मेरे मोबाइल में नहीं होंगे, और बहुत सारे मेरे मोबाइल में ऐसे होंगे जो आपके मोबाइल में नहीं होंगे, इसलिए कि मेरी क्या ज़रूरत है मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। ऐसे किस हॉस्पिटल के अंदर किस वक्त में किस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ रही है उसके हिसाब से वो क्या है अपने यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और वो किस कंपनी का लेना चाहे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं इसलिए कि मान लीजिए अगर एग्ज़ाम में पूछ लेता है तो आप दिमाग इतना नहीं लगा पाएंगे कि क्या मतलब यूज़ किया जाए नहीं किया जाए, तो मैंने यहाँ पे कुछ दे रखे हैं। लेकिन जब आप इस फील्ड में जाएंगे तो आपको यहाँ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि आपके पास बहुत सारे प्रोवाइडर्स आएंगे और आपको क्या ज़रूरत है आप खुद ढूंढ लेंगे कि मुझे क्या ज़रूरत है और कौन सा एप्लीकेशन मुझे यूज़ करना चाहिए। Various softwares are available in market that help the pharmacist and community pharmacy that decrease the effort of pharmacist and save a lot of time।
ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर क्या है मार्केट के अंदर मौजूद हैं, अवेलेबल हैं, जो कि फार्मासिस्ट को कम्युनिटी फार्मेसी या हॉस्पिटल फार्मेसी को क्या करती है, हेल्प करती हैं बहुत ज़्यादा। और वो क्या करती हैं, दैट डिक्रीज द एफर्ट ऑफ फार्मासिस्ट, जो फार्मासिस्ट के काम को क्या है, उसके मेहनत को कम कर देती हैं, एंड सेव अ लॉट ऑफ टाइम, और बहुत सारा उसका टाइम क्या करती हैं, बचा देती हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स आर फॉलोइंग, सॉफ्टवेयर, वो जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर या कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर, उनके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो एक तो अभी ये जो आप पढ़ के आए हैं EHR तो EHR भी क्या एक तरीके का प्रोग्रामिंग ही है, एक तरीके का एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर ही है। तो जिसके बारे में अभी आप पीछे पढ़ के आए, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज तो भी है। तो ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स कंप्लीट पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो ये पेशेंट का क्या पूरा मेडिकल रिकॉर्ड क्या है, प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, विच कैन बी अपडेटेड, जिसको क्या हम अपडेट भी कर सकते हैं, एंड शेयर टू पेशेंट एंड अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, और उसको हम पेशेंट को भी भेज सकते हैं और दूसरे हेल्थ केयर प्रोवाइडर को भी हम उसको भेज सकते हैं, जिसके बारे में अभी आप पीछे पढ़े हैं EHR, ठीक। दूसरा क्या है, मेडिकल बिलिंग सॉफ्टवेयर, ये भी आसान है, यानी जो आप दवाएं बेच रहे हैं, तो कितनी दवाएं आप बेच रहे हैं उसकी पूरी बिलिंग है, कितने किस दवा का कितना रेट है, नहीं है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर क्या लिखाई आ जाती हैं। तो इट प्रोवाइड्स हेल्थ केयर बिलिंग, नेम ऑफ सम ऑफ देम, दवाएं वगैरह बेच रहे हैं, जो भी आइटम बेच रहे हैं, तो उसकी पूरी बिलिंग जो बनाने के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेडिकल बिलिंग सॉफ्टवेयर। तो उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि नेक्स्ट जेन हेल्थ केयर, HER, ऐसे ही कैरियो, थेरेपी नोट्स। तो इस टाइप के एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हैं बिलिंग के लिए। ऐसे ही क्या है, एक आता है ई-प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, जिससे कि आप प्रिस्क्रिप्शन करते हैं ई माध्यम से, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप यूज़ करते हैं। तो दिस सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू क्रिएट एंड सेंड ए प्रिस्क्रिप्शन टू द फार्मेसी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो जैसे कि मान लीजिए हॉस्पिटल फार्मेसी है, तो हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टर है, उन्होंने क्या किया, वहीं से ई फॉर्म में प्रिस्क्रिप्शन बनाया और सीधे फार्मासिस्ट को भेज दिया फार्मेसी के अंदर, तो वहाँ से वो क्या करें, दवा डिस्पेंस कर देते हैं। तो ये सारा काम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो रहा है। ऐसे क्या है, टेलीमेडिसिन सॉफ्टवेयर एक आता है, तो ये क्या करता है, तो दिस सॉफ्टवेयर हेल्प मेडिकल प्रोफेशनल टू शेड्यूल पेशेंट अपॉइंटमेंट ऑनलाइन यूजिंग वेब ब्राउज़र और ए मोबाइल एप्लीकेशन। तो ये जो सॉफ्टवेयर ये क्या करता है, तो ये जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए डॉक्टर्स वगैरह हो गए, फिजिशियंस हो गए, तो उनसे क्या है, अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको उनके यहाँ पे जाके नंबर नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि आप ऑनलाइन क्या है अपॉइंटमेंट अपना सेट कर लेते हैं। तो ये उस एप्लीकेशन के थ्रू आप कर सकते हैं, और वो डॉक्टर नहीं बताते, बल्कि उनके जो असिस्टेंट होते हैं वो सेट कर देंगे कि आपका जो टाइमिंग है वो आप इस टाइम पे आएंगे, आपका नंबर 10 है, 15 है, जो भी है। तो इसके थ्रू आप इसके थ्रू आप ऑनलाइन कर सकते हैं, या तो आप वेबसाइट के थ्रू जाके कर सकते हैं, या तो फिर मोबाइल के एप्लीकेशन से जाके कर सकते हैं। एक और सॉफ्टवेयर है जो यूज़ होता है, सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन भी कह सकते हैं, तो वो क्या है, थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, इसको TDM बोलते हैं। तो दिस सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू कैलकुलेट ड्रग डोजेज अकॉर्डिंग टू द पेशेंट एज, वेट एक्सेट्रा। तो ये जो एप्लीकेशन है वो क्या करता है, तो ये ड्रग के जो डोजेज होते हैं उसको कैलकुलेट करने में आसानी करता है। जैसे कि मान लीजिए बच्चों के लिए डोज अलग होते हैं, बूढ़ों के लिए अलग हैं, एडल्ट लोग हैं उनके लिए अलग हैं, ऐसे ही महिलाओं की जो कंडीशन होती है अलग अलग प्रेगनेंसी की, तो उसमें डोजेस, दवा के डोज क्या है बदल जाते हैं। तो कितना डोज किसको देंगे, कि उसके एज के हिसाब से, उसके वेट के हिसाब से, तो उसमें आप वेट डालेंगे, वो पेशेंट का यानी उसका कितना वज़न है वो डालेंगे, उसकी एज डालेंगे और दवा का नाम डालेंगे, तो वो क्या एप्लीकेशन आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि ये दवा इसको कितनी दी जाएगी। तो ये आसानी हो जाती है, आप पता चल रहा है कि पेन कापी लेके आप डोजेस ही तैयार कर रहे हैं, तो इसमें मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही एक एप्लीकेशन और है, ड्रग इंफॉर्मेशन डेटा स्टोरेज। एक एप्लीकेशन ऐसा होता है जिसके अंदर क्या है, दवाओं की बहुत सारी डिटेल, यानी समझ उसकी फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी वगैरह सारी उसमें मेंशन होती हैं। तो दिस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स ए कंप्लीट ड्रग इंफॉर्मेशन दैट ए फार्मासिस्ट रिक्वायर्स। तो इसके अंदर क्या है, ड्रग की वो सारी मालूमात, वो सारी नॉलेज इसके अंदर इंफॉर्मेशन डाल दी जाती हैं जिसकी एक फार्मासिस्ट को ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि कोई दवा है, जैसे कि मान लीजिए एजिथ्रोमाइसिन है, ठीक, एजिथ्रोमाइसिन है, तो उसको क्या कैसे कब यूज़ करेंगे, किन किन बीमारियों में यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से इसको कॉमा हटा दीजिए। और क्या उसमें क्या रहेगा, तो ड्रग इंटरेक्शन टू ड्रग और फूड,
यानी दवाओं का, दो दवाओं का आपस में इंटरेक्शन होता है, तो ये दवा किस दवा के साथ इंटरेक्शन करती है, यानी इस दवा को किस दवा के साथ नहीं देंगे, उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं, ऐसे कौन सा खाना है कि इस दवा के साथ में वो खाना नहीं खाएंगे, ऐसे क्या है इसका डोजेस फॉर्म कितना है, ये दवा कितनी देंगे, ऐसे इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, टॉक्सिकोलॉजी क्या है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर मिल जाती हैं जो एक मतलब एक फार्मासिस्ट को ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो टॉपिक था आपका इसी पे कंप्लीट हो रहा है। ये 7 चैप्टर आपके हो चुके हैं। अब हम लोग दूसरा सब्जेक्ट शुरू करेंगे, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। अगर ये हमारी कोशिश अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और कमेंट भी करिए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगता है हमारा। उससे हमको, आपके कमेंट से हमको एनर्जी मिलती है, आपके लाइक से हमको पावर मिलता है, एनर्जी मिलती है और काम करने को और मन करता है। इतनी सर्दी पड़ रही है, जब टाइपिंग करने बैठते हैं तो हाथ काम करना बंद कर देता है, समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। मैं नहीं अकेले काम कर रहा हूँ, बहुत सारे आपके टीचर्स हैं जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो सबकी बात कर रहा हूँ, तो आप किसी की भी वीडियोस देखिए, उसको लाइक ज़रूर करिए, उनको इनकरेज करने की कोशिश करिए ताकि वो मेहनत से और आपके लिए काम कर सकें। हाँ, एक चीज़ और, ये जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसकी जो वाइट बैकग्राउंड वाली PDF है चैप्टर वाइज मैं टेलीग्राम पे अपलोड करता हूँ, वहाँ से जाके आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।